महादेव कहते हैं कि मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, सफर महत्वपूर्ण है। आपकी कामयाबी किसी और की असफलता से नहीं आती। जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। असफलता आपको मजबूत बनाती है, निराश नहीं। पूरी लगन से कोशिश करो, फिर चिंता मत करो। धैर्य रखो, जल्दीबाजी नहीं करो। आत्मविश्वास रखो, आप इसे कर सकते हो। कठिनाइयाँ आएगी लेकिन उनसे हार नहीं मानना है। अपने सपनों का पीछा ना छोड़ो, कोशिश जारी रखो, कामयाबी मिलेगी। महादेव कहते हैं कि इच्छा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आलस्य और निराशा सफलता के दुश्मन है। अनुशासन और मेहनत का महत्व समझो। अपनी कमियों से सीखो और आगे बढ़ो। विफलताएं आपको ताकतवर बनाती है। समय का सदुपयोग करो, व्यर्थ गवाओ नहीं। पूरे जोश और जुनून के साथ काम करो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखो। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखो। कठिनाइयों से निराश ना हो, उनसे सीखो। अपनी कमजोरियों पर काम करो और मजबूत बनो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते वही बेहतर बने रहते हैं जहां खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ नहीं लगी रहती। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार कभी परोस कर तो देखिए। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे पर महसूस जरूर होते। इतनी लाज न जाने कब से रिश्तों में आई। लड़ते वक्त कोई शर्म नहीं करता, माफ़ी मांगने में शर्म आती है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफ़ी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। केवल उसी परिवार का मान समाज में उठता है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के सामने झुकना जानते हैं। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखो। शक तो सारी दुनिया करती है। लोग रिश्ते भी फ़ायदा देखकर निभाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं तोड़ दिए जाते। जब बुरा वक्त आता है तब पता लगता है कितने रिश्तेदार हैं और कितने सिर्फ जानने वाले। रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाने पर बाकी कुछ नहीं रहता। ये वो कागज़ है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, और ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए, जिधर ज़्यादा फ़ायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीच एक नदी बहती थी। उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुंची कि दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं थे, इसलिए युद्ध तय हुआ। दोनों राजा को महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर पहले तो राजा थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरों लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरे राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। जब वापस लौटा तो निश्चित हुआ कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, फिर डरना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत किस्मत में है तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मनों के हाथों पड़ गया और उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्सुकता होने लगी, आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा। महात्मा मुस्कुराकर बोले, किस्मत का लिखा नहीं बदला, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया, सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा से कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। हुआ वही जो किस्मत में लिखा था, भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। इसलिए थोड़ी सी खुशी के लिए अपना मेहनत ना छोड़ें, हमेशा मेहनत करते रहो, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।